जय हिंद। 12th क्लास, जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन ने पिछले वीडियो में पीएन संधि डायोड का अग्रवनति और पश्चवनति पढ़ लिया था, ठीक है, उपयोग का वर्णन। अब आगे बढ़ते हैं। पीएन संधि डायोड का ही उपयोग है, आगे पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक और टॉपिक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आता है, दिष्टकर्ण किसे कहते हैं। दिष्टकर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा दिष्टकर्ण किसे कहते हैं। चलिए सुनिए दिष्टकर्ण होता क्या है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया दिष्टकर्ण कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट, अल्टरनेट करंट पूरा नाम, जो हमारे घरों में आ रही है, जो बिजली विभाग से हमारे घरों में आ रही है, ये हमारे घरों में आने वाली धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा, एसी धारा, अल्टरनेट करंट। और जो बैटरी के अंदर होती है, सेल के अंदर होती है, वो होती है दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, ठीक है। तो दिष्टकर्ण जो है यह है प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टेज में बदलने की क्रिया होती है। परिभाषा बनी, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टेज में बदलने की क्रिया दिष्टकर्ण कहलाती है। और इस क्रिया में प्रयुक्त उपकरण को दिष्टकारी कहा जाता है। इस क्रिया में प्रयुक्त उपकरण को, जो उपकरण उपयोग में लाया जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, दिष्टकारी कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, मोबाइल को अपन चार्ज करते हैं, मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं चार्जर के द्वारा, तो चार्जर जो है हमारा वो है दिष्टकारी, क्योंकि क्या कर रहा है, वो प्रत्यावर्ती धारा को किसमें बदल रहा है, दिष्ट धारा में। जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है एसी करंट को डीसी में बदल रहा है, जिससे हमारी मोबाइल की बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक है। तो चार्जर हमारा दिष्टकारी है। चलिए सुन लीजिए एक बार परिभाषा फिर से, दिष्टकर्ण की होती क्या है। दिष्टकर्ण प्रत्यावर्ती धारा को या वोल्टेज को, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को दिष्ट धारा या वोल्टेज में बदलने की क्रिया दिष्टकर्ण कहलाती है। और इस क्रिया में प्रयुक्त उपकरण को दिष्टकारी कहा जाता है। फुल स्टॉप। ये हो गई परिभाषा दिष्टकर्ण की। पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है दिष्टकारी के रूप में। पीएन संधि डायोड का उपयोग दो प्रकार से किया जाता है। दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग निम्नलिखित दो प्रकार से किया जाता है। पहला कहलाता है अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। पहला कहलाता है क्या, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। और दूसरा कहलाता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में दो प्रकार से उपयोग किया जाता है। पहला होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, और दूसरा होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सुन लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड के उपयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। फिर से सुनिए, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड के उपयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला बिंदु नामांकित चित्र या परिपथ का नामांकित चित्र, दूसरा बिंदु कार्य विधि, और तीसरा बिंदु निर्गत तरंगे। निर्गत तरंगे। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन इस तरीके से बोल सकते हैं कि पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला बिंदु परिपथ का नामांकित चित्र, दूसरा बिंदु कार्य विधि, और तीसरा बिंदु निर्गत तरंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये रहा आंसर। पहला पॉइंट पहले से ही बना रखा है, टाइम ज़्यादा लगता है बनाने में, इसलिए देखिए क्वेश्चन का पहला अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पढ़ेंगे। इंग्लिश में कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है। अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड के उपयोग का वर्णन कर रहे हैं अपन। पहला पॉइंट है नामांकित चित्र। पहली हेडिंग डालेंगे, पहला पॉइंट डालेंगे नामांकित चित्र। चलिए देखिए इसमें क्या है। यहाँ पर यहाँ से अपन एसी करंट देंगे, जो हमारे घरों में आ रहा है एसी करंट या एसी वोल्टेज देंगे, और यहाँ पर अपने को दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या क्या है बीच में देखिए। तो यहाँ दिया अपन ने
सामान्य एसी करंट, ये वाला चिन्ह एसी धारा को या एसी वोल्टेज को दर्शाता है, ठीक है। ये बीच में लगा हुआ है हमारा एक ट्रांसफार्मर होता है छोटा सा, और ये जो ट्रांसफार्मर है जिसको नाम दिया है टी, ये ट्रांसफार्मर जो है अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक अपचाई और एक उच्चाई। जब ये टॉपिक आएगा अपन वहां पर देखेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर। यहाँ पर टी अपचाई ट्रांसफार्मर है। अपचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जिसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। देखिए तो Al1 है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, देखिए इसमें तार के फेरों की संख्या बहुत ज्यादा दिख रही है आपको, ये देखिए बहुत ज्यादा है। Al2 ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली है, इसमें देखिए तार के फेरों की संख्या बहुत कम है। तो ऐसा ही चित्र बनाना है, Al1 में तार के फेरों की संख्या अधिक दिखनी चाहिए, Al2 में तार के फेरों की संख्या कम दिखनी चाहिए, तभी कहलाएगा अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊपर बिंदु नाम दिया ए, नीचे बिंदु नाम दिया बी। ए के साथ पीएन संधि डायोड जोड़ा हुआ है, ये नीचे लेकर आए, ये यहाँ पर बी के साथ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। बीच में RL है, RL लोड प्रतिरोध है, कोई भी मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई बैटरी लगा सकते हैं, या बल्ब अपन ने जगह लगा दिया जो डीसी से जलता हो, ठीक है। IL लोड धारा, मतलब इसके से होने वाली धारा, और यहाँ पर V नॉट का मतलब है निर्गत दिष्ट वोल्टेज वहां पर प्राप्त होगा। चलिए देखिए तो क्या क्या है, वही लिखा हुआ है परिपथ का नामांकित चित्र। सबसे पहले ये बनाएंगे, फिर नीचे AC जो है ये निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, मतलब यहाँ से AC देंगे। T हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर है, T अपचाई ट्रांसफार्मर। Al1 जो है ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है, Al2 जो है ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली है, Pn जो है ये पीएन संधि डायोड है, RL लोड प्रतिरोध है, IL लोड प्रतिरोध में बहने वाली लोड धारा है, और V नॉट निर्गत दिष्ट वोल्टेज है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट परिपथ का नामांकित चित्र, ठीक है। दूसरा पॉइंट डालेंगे कार्य विधि और समझेंगे। कार्य विधि को समझने के लिए निर्गत तरंगों का उपयोग करेंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट पहले तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी समझेंगे तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, निर्गत तरंगे। चलिए देखिए तो निर्गत तरंगे का उपयोग करेंगे। देखिए तो AC करंट दे रहे हैं या AC वोल्टेज दे रहे हैं। AC वोल्टेज या AC करंट देखिए किस तरीके का होता है। AC वोल्टेज या AC करंट ऊपर वाला भाग प्लस को दर्शाता है, नीचे वाला भाग माइनस को दर्शाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से चलता है वोल्टेज या करंट। ये ऐसे तरीके से देखिए, यहाँ पर जीरो से यहाँ पर होता है पाई, यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर 3 पाई, यहाँ पर 4 पाई, यहाँ पर 5 पाई, और इधर ओमेगा टी। मतलब जो हमारा AC वोल्टेज या AC करंट होता है वो समय के साथ गति करता है। किसके साथ गति करता है? समय के साथ। ये इस तरीके से AC वोल्टेज या AC करंट को दर्शाया जाता है। ये उनका चित्र है AC वोल्टेज का, ठीक है, AC वोल्टेज का है। इसमें दो भाग होते हैं, एक प्लस वाला भाग ऊपर और दूसरा होता है माइनस वाला भाग। एक प्लस वाला भाग, माइनस वाला भाग, एक प्लस वाला भाग, ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा तो माइनस वाला भाग। ये है हमारा निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज। क्या है? निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, मतलब जो अपन यहां पर दे रहे हैं वो AC के रूप में निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है। नीचे दिष्ट वोल्टेज बनाएंगे, क्या प्राप्त होगा, ठीक है। इसी के नीचे मैंने डेड डैश करके ये ले गया नीचे, ये इसको यहाँ डेड डैश करके नीचे ले गया। ऐसे ही आपको भी बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ। ये नीचे डेड डैश करके ले गया, ये नीचे डेड डैश करके ले गया, और ये इसको नीचे डेड डैश करके ले गया, ठीक है। ऊपर वाला प्लस V का, नीचे वाला माइनस V का होगा। चलिए देखिए तो भी यहाँ पर सुनिए, यही से निर्गत तरंगों से ही इसकी कार्यविधि समझेंगे। निर्गत तरंगों से कार्यविधि समझेंगे। चित्र में देखो, A पर ऊपर लिखा है प्लस, तो नीचे यहाँ लिखना है माइनस। ऊपर प्लस, नीचे क्या? माइनस। अब प्लस हो गया है तो नीचे क्या आएगा? माइनस। माइनस के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। अलग अलग चिन्ह दर्शाने हैं, ठीक है। देखिए तो अब
पीएन संधि डायोड अग्रअवनति और पश्चावनति पढ़ चुके हैं। अग्रअवनति में क्या होता था, पी सिरा धन सिरे से जुड़ा होता था बैटरी के और एन सिरा ऋण सिरे से, और हमारा पीएन संधि डायोड सिर्फ अग्रअवनति में कार्य करता है, यानी अग्रअवनति में विद्युत धारा प्रवाहित होती है पीएन संधि डायोड से, पश्चावनति से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। पश्चावनति में कब होता था पीएन संधि डायोड, जब पी सिरा ऋण सिरे के साथ जुड़ जाए और एन सिरा धन सिरे के साथ जुड़ जाए तभी होता था। तो पीएन संधि डायोड केवल अग्रअवनति में काम करेगा, पश्चावनति में काम नहीं करेगा। वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगना है और कुछ नहीं है। यहां पर देखिए तो ये 0 से लेकर 2 पाई तक, 0 से लेकर 2 पाई तक ये निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का एक पूरा चक्र कहलाता है। मतलब एक पूरा चक्र जो है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है, ये एक प्लस वाले भाग से और एक माइनस वाले भाग से। मतलब एक भाग होता है ये और आधा भाग होता है ये, ठीक है। चलिए तो सिर्फ अभी इतने वाले भाग की बात कर रहा हूं, प्लस वाले निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के केवल आधे चक्र के, इसकी बात कर रहे हैं प्लस वाले भाग की। निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के केवल आधे चक्र में, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के केवल आधे चक्र में, प्लस वाले में, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के केवल आधे चक्र में जब पीएन संधि डायोड का पी सिरा धनात्मक विभव पर होता है, प्लस के साथ जुड़ा होता है, उस समय एन सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है। पी सिरा धन से जुड़ा है, एन सिरा ऋण से जुड़ा हुआ है, मतलब पीएन संधि डायोड अग्रअवनति में कार्य करेगा, अग्रअवनति में कार्य करेगा और इससे होकर धारा प्रवाहित होगी जो लोड प्रतिरोध RL से भी होकर IL विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, यानी हमें निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, इसकी बात कर रहे हैं निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के केवल आधे चक्र में जब पीएन संधि डायोड का पी सिरा धनात्मक विभव पर और एन सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, तब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में कहलाता है और इससे होकर धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण लोड प्रतिरोध RL से होकर IL लोड धारा IL प्रवाहित होने लगती है और हमें निर्गत दिष्ट वोल्टेज V0 प्राप्त हो जाता है। फुल स्टॉप, ठीक है। अब पैराग्राफ चेंज करके बाकी बचे हुए शेष आधे चक्र में तो देखो निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त हो गया, ये लिख दिया, ये अपने को निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त हो गया, प्लस वाला प्राप्त हो गया निर्गत दिष्ट वोल्टेज, यहां पर ये बना दिया प्लस वाला। अब बचे हुए शेष आधे चक्र में निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के शेष आधे चक्र में माइनस वाले में जब पीएन संधि डायोड का पी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, उसी समय एन सिरा धनात्मक विभव पर होता है। अभी ये वाले चिन्ह लेने हैं, धनात्मक विभव पर होता है, अर्थात पीएन संधि डायोड पश्चावनति में चला जाएगा क्योंकि पी सिरा ऋणात्मक सिरे से जुड़ गया, एन सिरा धनात्मक सिरे से जुड़ गया, तो पीएन संधि डायोड पश्चावनति में कार्य करता है, जिससे पीएन संधि डायोड से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती और लोड प्रतिरोध RL से होकर भी लोड धारा IL प्रवाहित नहीं होती और हमें निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है। फिर से सुन लीजिए, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के शेष आधे चक्र में, बचे हुए आधे चक्र में, माइनस वाले आधे की बात हो रही है, शेष आधे चक्र में जब पीएन संधि डायोड का पी सिरा ऋणात्मक विभव पर और एन सिरा धनात्मक विभव पर होता है, तब पीएन संधि डायोड पश्चावनति में कहलाता है और इस स्थिति में पीएन संधि डायोड से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसके कारण लोड प्रतिरोध RL से होकर भी लोड धारा IL प्रवाहित नहीं होती और हमें निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त नहीं होता। तो माइनस वाले में दिष्ट वोल्टेज प्राप्त नहीं हुआ, ये प्राप्त नहीं हुआ, सिंगल लाइन ऐसी खींच दी। अब फिर से प्लस वाले में वही काम होगा, प्लस वाले में पी सिरा धन पे चला जाएगा, एन सिरा ऋण पे चला जाएगा, मतलब पीएन संधि डायोड अग्रअवनति में कहलाएगा, तो हमें फिर से निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होगा प्लस वाले में। माइनस वाले में पीएन संधि डायोड पश्चावनति में होगा तो निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा, प्लस वाले में फिर अग्रअवनति में चला जाएगा तो हमें वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। यही ऐसा ही प्राप्त होगा। प्लस वाले में काम कर रहा है पीएन संधि डायोड, माइनस वाले में काम नहीं कर रहा है, प्लस वाले में काम कर रहा है, माइनस वाले में काम नहीं कर रहा है, प्लस वाले में काम कर रहा है, आगे और बनाया होता तो माइनस वाले में काम नहीं कर रहा है। तो ये अपने को प्राप्त हुआ है निर्गत दिष्ट वोल्टेज, निर्गत दिष्ट वोल्टेज, ठीक है, निर्गत दिष्ट वोल्टेज। चलिए अब सुन लीजिए एक बार फिर से, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंगकारी
के रूप में उपयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला बिंदु परिपथ का नामांकित चित्र, दूसरा बिंदु कार्यविधि, तीसरा बिंदु निर्गत तरंगे। तो पहला बिंदु ये रहा हमारे पास परिपथ का नामांकित चित्र, सब लिख लेना। दूसरा बिंदु समझ लीजिए कार्यविधि, यहीं से समझना है, चित्र से सब कुछ, कार्यविधि। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहां से बात कर रहे हैं निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के केवल आधे चक्र में, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के केवल आधे चक्र में, प्लस वाले की बात हो रही, फिर से समझ लीजिए कार्यविधि में, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के केवल आधे चक्र में जब पीएन संधि डायोड का पी सिरा धनात्मक विभव पर और एन सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, तब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में कहलाता है, जिससे डायोड से होकर धारा प्रवाहित होती है और लोड प्रतिरोध RL से होकर भी लोड धारा IL प्रवाहित होने लगती है और हमें निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। तो ये प्लस वाले में प्राप्त हो गया, ऐसी की ऐसी यही बना दी, सेम ऐसी यही वाली यही बना देंगे सेम। ठीक है, चलिए अब आगे, जबकि शेष आधे चक्र में, जबकि शेष आधे चक्र में जब पीएन संधि डायोड का पी सिरा ऋणात्मक विभव पर और एन सिरा धनात्मक विभव पर होता है, तब पीएन संधि डायोड पश्च अभिनति में कार्य करता है, पश्च अभिनति में कार्य करता है, जिससे डायोड से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसके कारण लोड प्रतिरोध RL से होकर भी लोड धारा IL प्रवाहित नहीं होती और हमें निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त नहीं होता। तो ये माइनस वाले में प्राप्त नहीं हुआ, फिर आगे प्लस में प्राप्त हुआ, फिर माइनस, फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरीके से फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे वो सुन लो। अतः निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के एक पूर्ण चक्र, पूरा 0 से लेकर 2 पाई, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के एक पूर्ण चक्र में से केवल आधे चक्र से निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है और शेष आधे चक्र से निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है। बीच वाली लाइन 0 की होती है, निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है, अर्थात पीएन संधि डायोड अर्धतरंगकारी दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है, अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है, क्योंकि आधी तरंग बची, देखिए पूरी में से आधी मिल गई, आधी गायब हो गई। फिर से सुन लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। अतः निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के एक पूर्ण चक्र में से केवल आधे चक्र से निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है, जबकि शेष आधे चक्र से निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है। अतः पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है और इसकी दक्षता 40% होती है। इसकी दक्षता कितनी होती है? 40%। मतलब अगर यहाँ पर AC 100% धारा देंगे तो यहाँ पर सिर्फ 40% DC प्राप्त होगी, 60% बेकार चली जाती है, 60% खराब। तभी तो अपन देखते हैं मोबाइल वगैरह ये होता है, क्यों देर से चार्ज होते हैं, रीज़न यही होता है, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद चार्ज हो रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है 60% धारा बेकार जा रही, सिर्फ 40% AC DC में बदल पा रही है, जिससे बैटरी चार्ज हो रही है, बाकी 60% हमारी खराब होती चली जा रही है। समझ में आ रहा है? तो ये था पीएन संधि डायोड किसके तरीके से? अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। ठीक है, इसे आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ना, याद करना। मोस्ट IMP टॉपिक है ये भी, 5 नंबर के लिए पूछ दिया जाता है। ठीक है ना? इस बार तो देखते हैं क्या है। चलिए फिलहाल तो आप लोग याद करेंगे इसको। जय हिंद।